तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुताला पेश करते हैं। अगर आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विजिट कीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें मेल कीजिए, खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। या अगर आप हमसे बात करना चाहते हों तो वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर हमसे बात कर सकते हैं। एहबार की किताब के मुताले में हम अब तक 8वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आप बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगा। भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, अपने मुताले के आगाज में आपने अहबार की किताब को तकसीम किया था। 8वें बाब को शुरू करते हुए हम जानना चाहेंगे कि हम तकसीम के किस हिस्से में हैं। हम अभी तक पहली बड़ी तकसीम में हैं, जो कि खुदा के पास आने के ताल्लुक से है। हमने किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले से 7वें बाब तक पहली तकसीम है, जो कि कुर्बानियां और उनकी शरअ और नज़र के ताल्लुक से है। 8, 9 और फिर 10 बाब कहानत या फिर काहिनों के ताल्लुक से है। 11 से 15वें बाब तक पाकीज़गी की ज़रूरत है और ये अटल होने के ताल्लुक से है कि किस तरह इंसान अपने वजूद और हर बात में नापाक है। ये बात खुदा तक रसाई में तसादम का एक बड़ा बाइस है और इसीलिए 16वां बाब नागुज़ीर है, जो कि खुदा के कफ़ारे के बड़े दिन के ताल्लुक से है, जिसमें सरदार काहिन पाक तरीन मुकाम में साल में एक मर्तबा दाखिल होता ताकि अपने लोगों के लिए कफारा दे और उनकी नापाकी को ढांपे, और इसकी जरूरत थी। सही, शुक्रिया। ये बात वाज़ेह है कि किस तरह नबी और रसूलों ने बाइबल के अल्फाज को लिखा, लेकिन मर्द खुदा रूहुल कुद्स की हदायत से कुद्स के बोलते वसीले। थे। सही। ख्यालात की तरतीब इंसानी मिजाज पर मुनस्सर नहीं हुई। इसलिए हम यहाँ मौजूद ख्यालात के पीछे इलाही हिकमत जानना चाहते हैं। यहाँ वो सरदार काहिनों के ताल्लुक से बात करता है। यहाँ वो पहले बाब से 7वें बाब में कुर्बानियों के ताल्लुक से बात करने के बाद काहिनों और कहानत के ताल्लुक से बात करता है। क्या मूसा के मिजाज पर मुनस्सर था जब उसने लिखा? ये खुदा के जहन में था। देखिए, हम कह सकते हैं कि गुनाहगार को कुर्बानी की जरूरत है और ईमानदार को काहिन की जरूरत है। हमारे लिए मसीह काहिन भी है और वो हमारे लिए कुर्बानी भी। मतलब ये कि हमारे पास लाखों लोग नहीं और ना ही 2, सिर्फ एक शख्स है। जैसा कि कुलसियों के 3 बाब में बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा है, सिर्फ मसीह में सब है। कुछ है। सही। मुझे बस मसीह की जरूरत है। मैं गुनाहगार हूँ। मुझे जरूरत है कि मेरे गुनाह मिटाए जाएं और साफ किए जाएं और खुदा मुझसे राजी हो और वो मुझे कबूल कर ले। मसीह कुर्बानी है, ठीक है। अब मैं एक ईमानदार हूँ, मैं खुदा तक रसाई चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके करीब जाऊँ, कुर्बानी पेश करूँ, और सरदार काहिन है। ठीक है, फिर हम मसीह के बतौर सरदार काहिन होने के ताल्लुक से बात करते हैं। आप कहानत के बारे में बात कर रहे हैं। हम काहिन हैं और मसीह सरदार काहिन यानी आला काहिन है। बिल्कुल। 8वां बाब शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लफ्ज़ कहानत के बारे में हमें कुछ बताएं कि लावियों के ज़माने में ये क्या मानी रखता था और मसीह के ज़माने में इसका क्या मतलब है। इब्रानी में लफ्ज काहिन का मतलब वो है जिसे रसाई का कभी भी और कहीं भी हक हासिल हो। कोई भी शख्स जो बड़ी शख्सियत तक रसाई हासिल कर सकता उसे काहिन कहा जाता, और खुदा से बड़ी शख्सियत तो कोई नहीं। इसलिए लफ्ज काहिन उन लोगों के लिए मखसूस था जिनको खुदा तक रसाई हासिल थी, और दर हकीकत अब हमें करीब जाने का पूरा हक हासिल है। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में उसके खून के सबब से
नज़दीक हो गए हो। बस ए भाइयों, चूंकि हमें मसीह के खून के सबब से उस नई और जिंदा रात से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है, इसके बाद हमें एजाज है कि हम खुदा तक रसाई हासिल करें और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। ये नए अहद के ईमानदारों का एजाज है। इसलिए मसीहत में बड़ी गलती शामिल की गई जो बहुत अफसोस की बात है, और लोगों ने इसमें पुराने अहदनामे के मुताबिक निज़ाम शामिल किया, अगरचे कि बाइबल में ये बात सादा और वाज़ेह है। जब उसने नया अहद कहा तो उसने पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी हो जाती वो मिटने के करीब होती है। हम पुराने निज़ाम की पैरवी नहीं कर रहे हैं कि कोई शख्स मेरे वसीले से खुदा के पास आ सके, और हर वो सच्चा ईमानदार जो खुदा से पैदा हुआ है उसे ये हक हासिल है कि वो आसमानी बाप के पास जा सके। फिर हम बाइबल में से समझते हैं कि पुराने अहदनामे की कहानत, लावियों की कहानत रस्मी और आर्जी थी जो मसीह में पूरी हो चुकी, और अब मसीह सरदार काहिन है और तमाम ईमानदार काहिन हैं। पुराने अहदनामे में कहानत एक खानदान तक महदूद था जिसे हारून का जी। घराना कहा जाता था, जो कि लावी कबीले से था। उसे खास कहानत के लिबास में खून की खास कुर्बानियां करनी होती थीं। लेकिन अब मसीह सरदार काहिन है जो अब नहीं मरेगा कि कोई दूसरा उसकी जगह ले, लेकिन वो जिंदा हुआ कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो। और तमाम ईमानदार अब काहिन है जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने खून के वसीले से हमें खलासी बख्शी बिल्कुल। और हमको एक बादशाही और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। फिर ईमानदारों की कहानत का ताल्लुक पाक मकान से भी है। हम सब काहिनों के तौर पर मुकद्दस है और मसीह हमारा सरदार काहिन है। इसलिए लावियों की कहानत में वापस जाना बरगश्तगी है, चाहे कपड़ों या इबादत की जगह से इसका ताल्लुक हो, या जब लोग कुछ को काहिन और बाकियों को आम लोग कहते हैं तो ये लावियों की कहानत की बरगश्तगी है जिसका इख्तिताम मसीह की सलीब पर हुआ। मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अब सरदार काहिन है और हम उसके साथ काहिन हैं। इब्रानियों के 7वें बाब में वो कहता है, गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया, और उसकी जगह एक नई उम्मीद रखी गई जिसके वसीले से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। यानी जैसा कि आपने कहा कि ये अलमनाक बात है कि आप पुरानी चीज की तरफ वापस लौटें, मतलब वो चीज जो खत्म और मनसूख हो गई। यानी तमाम ईमानदार काहिन हैं। बिल्कुल। तमाम ईमानदार काहिन बन गए और खुदा तक पहुंचने का हक रखते हैं। बस हम उसके वसीले से हमद की कुर्बानी का फल हर वक्त उसके लिए चढ़ाया करें। बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन शराइत क्या हैं? 8वें बाब में वो इन शराइत के ताल्लुक से बात करता है जो काहिनों हारून और उसके बेटों के लिए और उन्हें कहानत की खिदमत के लिए मसा किए जाने जी। से हैं। लिहाजा आगाज में कहानत की खिदमत के लिए मुकर्रर किए जाने का क्या तरीक़ाकार था? जी, हम देखते हैं कि इस बाब में और खरूज के 28 बाब में और 19 बाब में कुछ मुमासलतें हैं, और वहाँ हुक्म जारी हुआ, और यहाँ इस इलाही हुक्म की तकमील होती है। वक्त आ गया था और मकदस खड़ा किया जा चुका था और अब काहिनों की जरूरत थी। इसलिए बाइबल कहती है कि खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ उसके बेटों को और लिबास को और मसा करने के तेल को और खता की कुर्बानी के बछड़े और दोनों मेंढों को और बेखमीरी रोटी की टोकरियों को ले और सारी जमात को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर जमा कर, क्योंकि ये गैर मामूली दिन है जिसमें खुदावंद ने हारून को कहानत के लिए मसा किया। और हमें बताया गया कोई शख्स अपने आप ये इज्जत अख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। यानी जिस तरह मसीह ने खुद को जलाल ना दिया कि वो सरदार काहिन है, बल्कि ये खुदा है जो उसे कहता है कि तो मुल्क सादिक के तौर पर अब तक काहिन है। इससे पहले कि हम वक्फा लें, हमें इस बाब की कुंजी को समझने की जरूरत है। हारून के ताल्लुक से बात करने से क्या मुराद है और हारून और उसके बेटों से क्या मुराद है? हारून अकेला ही और बाइबल मुकद्दस का ये अजूबा है। हारून अकेला मसीह की अलामत है, और आप यहाँ देखते हैं कि हारून को कुर्बानी करने से पहले तेल के साथ मसा किया गया ताकि वो कुर्बानी करे, लेकिन यहाँ पर मसीह को रूहुल कुद्स से मसा होने से पहले कुर्बानी या फिर खून की जरूरत नहीं। सही। लेकिन हारून के बेटे यानी कहानत का घराना हमारे ताल्लुक से यहाँ मसीह की तस्वीर को पेश करते हैं। अपनी मौत और जी उठने के बाद, जैसा कि हम इमाल के 2 बाब से ये बात बहुत वाज़े तौर पर सीखते हैं, उसने रूहुल कुद्स को यरूशलेम में मौजूद लोगों पर उंडेला और उन्होंने शोला की सी फटती हुई जुबानें देखीं, और जो लोग वहां पर मौजूद थे वो गैर जुबानों में बात करने लगे, और यही रूहुल कुद्स था। शुक्रिया भाई, हम यहाँ एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
छठी आयत में लिखा है, फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से गुस्ल दिलाया। उन्हें कहानत की खिदमत से पहले गुस्ल क्यों दिलाया गया? और सरदार काहिन के लिबास में क्या भेद पोशीदा है? जी भाई, दर हकीकत हम गुस्ल के बगैर रूहुल कुद्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकते। इसलिए पहली चीज उनके लिए ये की जानी चाहिए कि उनको पानी से गुस्ल दिया जाए। हम इस गुस्ल के ताल्लुक से नए अहद नामे में काफी जगहों पर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर तीतस 5:3 में नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नए बनाने के वसीले से, और हम इब्रानियों के 10वें बाब में इसको दोबारा बड़े वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि दिलों पर छींटें लेकर और बदन को साफ पानी से धोकर मसीह के पास चलें। और यूहन्ना के 13वें बाब में मसीह ने नहायत अहम अल्फाज कहे कि जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि वो सरासर पाक है। यानी कि हम यहाँ हारून के तमाम बेटों का मुकम्मल और वाज़े गुस्ल देखते हैं, लेकिन इसके बाद पाक मुकाम में दाखिल होकर किसी भी तरह की खिदमत करने से पहले उन्हें अपने हाथ और पांव पीतल के हौज से धोने पड़ते थे। यानी कि इससे पहले कि वो पाक मुकाम में दाखिल हों, मुकम्मल गुस्ल को देखते हैं जिसका जिक्र मसीह ने 13वें एक बाब ही में किया। मर्तबा का गुस्ल, एक ही बार मुकम्मल गुस्ल, और वो जो नहा चुका हो उसे सिर्फ अपने पांव धोने की जरूरत है। अपने पाँव। सिर्फ पांव, वो सरासर पाक है। हमें सिर्फ एक बार धोने की जरूरत है, लेकिन इसके बाद हमें मुसलसल धोने की जरूरत है। लेकिन हम अपने पांव और हाथ नहीं धोते, बल्कि सिर्फ पांव धोते हैं। लेकिन वो अपने हाथ और पांव धोते हैं क्योंकि ये अहद ईमाल पर मबनी अहद है, और हमारे लिए नेक अमाल जो मसीह ने हमारे लिए पेशतर से मुकर्रर किए, हम उनको करते हैं। और पांव की पाकीज़गी की क्या अहमियत है। मैं खुद को नाज़रीन की जगह रखते हुए कहूँगा, फ़र्ज़ करें कि वो सोचते हैं कि हमें अपने हाथ और पाँव को धोने की ज़रूरत है जब हमें बतौर काहिन खिदमत और दुआ करना है। हमने कहा कि एक ही मर्तबा का गुस्ल लिया जाएगा और ये अमल दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे अमल दोहराए जाते हैं। जी, और आपने यूहन्ना 13 का हवाला दिया। सही। नई पैदाइश का गुस्ल ये गुनाहगार शख्स को दिया जाता है जो मसीह को एक मर्तबा कबूल करता है। ये गुस्ल एक मर्तबा का है, मखसूसियत एक मर्तबा की है जो कि सलीब पर मसीह के कफारे के बाइस है। लेकिन वो जो मसीह के सलीबी कफारे के बाइस काहिन बन गया, उसे हर वक्त अमली पाकीज़गी पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि उसके पांव किसी भी वक्त ठोकर खा सकते हैं। शायद हम कुछ गलत कहें, लेकिन हमें दोबारा नए सिरे से पैदा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाह माफ करने और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। रोजाना की बिल्कुल। सफाई खुदा के कलाम के बिल्कुल, वसीले। सही। हमें जरूरत नहीं कि रोजाना अपने हाथ और पांव धोएं, बल्कि हमें कलाम से धुलने की जरूरत है। मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए, लेकिन उसने बाद में उनसे ये कहा कि ये मैंने तुम्हें नमूना दिया है, तुम पहले से पाक हो इस पानी की वजह से नहीं जिससे तुम्हारे पांव धुले हैं, बल्कि उस कलाम से जो मैंने तुमसे किया है। ये खुदा का कलाम ही है जो हमारी जिंदगी के रवैयों को पाक करता है। सही। ये बात वाज़ेह है कि यहाँ काहिनों का मुकद्दस किया जाना है। जी, और आपने कहा कि गुनाहगार को कुर्बानी की जरूरत है, लेकिन सही। इन काहिनों के मुकद्दस किए जाने के बाद ये काहिन बन जाते हैं और ये कहानत की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। जी, इन काहिनों का कुर्बानी के साथ क्या ताल्लुक है? क्योंकि वो कहता है कि गुनाह की कुर्बानी के लिए तुम बछड़ा कुर्बान करोगे, और इसके बाद वो कहता है सोख्तनी कुर्बानी का मेंढा। दोबारा यहाँ काहिनों के मुकद्दस किए जाने गुनाह की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी से क्या ताल्लुक है? जी, जब हम इब्रानियों के 7वें बाब की 27वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, वो इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के लिए कुर्बानियां चढ़ाए, पहले अपने बेटों के लिए और फिर पूरी उम्मत के लिए। क्यों? क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया। इसलिए हारून और काहिनों को इसकी जरूरत थी, लेकिन बस एक था जिसको इसकी जरूरत ना थी, वो यीशु मसीह है। 14वीं आयत में लिखा है, और वो खता की कुर्बानी के बछड़े को आगे लाया, और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ खता की कुर्बानी के बछड़े के सर पर रखे। फिर उसने उसको ज़िबा किया, और मूसा ने खून लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया, और मज़बा को पाक किया, और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल कर उसका कफारा दिया ताकि वो मुकद्दस हो। और मूसा ने अंतड़ियों के ऊपर की सारी चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दों और उनकी चर्बी को लिया और उन्हें मज़बा पर जलाया।
लेकिन बछड़े को उसकी खाल और गोश्त और गोबर समेत लश्करगाह के बाहर आग में जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। मैं काहिनों के मुकद्दस किए जाने में खून और गुनाह की कुर्बानी के किरदार के बारे में जानना चाहूंगा। मतलब है कि मुकद्दस करने की कुव्वत किस तरह आती है? जैसा कि आपने कहा कि मुकद्दस करने की कुव्वत खून में है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से खुदा के जलाल को जाहिर करो। यहाँ हम खून को बुनियाद के तौर पर देखते हैं, क्योंकि खून इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुक को कायम करता है। लेकिन मेरी तवज्जो ज्यादा खूबसूरत चीज की तरफ है, जो कि 16वीं और 17वीं आयत में मौजूद है। यहाँ लिखा है कि और मूसा ने आंतड़ियों की ऊपर की सारी चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दों और उनकी चर्बी को लिया और उन्हें मज़बा पर जलाया और उसे धुएं में पेश किया। ये खूबसूरत मंजर है, लेकिन अगली आयत में उसने बछड़े की खाल और गोश्त और उसके गोबर को जलाया। एक चीज धुएं में राहत अंगेज खुशबू की तरह पेश की गई और दूसरी जला दी गई। दरहकीकत एक आयत है जो दो ख्यालात को यकजां करती है। दूसरे करंथियों के 5वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा के रास्तबाज हो जाएं। हमारे वास्ते गुनाह ठहराया गया और खैमागाह के बाहर जलाया गया। ये वही है जो अपनी जिंदगी में कभी गुनाह से वाकिफ ना था। वो धुएं में खुदा के दिल की तस्कीन के लिए पेश किया गया और वही गुनाह ठहराया गया और उसे यकीनन जलाया गया जब उसने आलमे बाला से मेरी हड्डियों में आग भेजी और वो उन पर गालिब आई। ठीक है, हम यहाँ एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हम आयत 18 में मेंढे की सोख्तनी कुर्बानी के ताल्लुक से पढ़ते हैं और 22 आयत में मेंढे का मुकद्दस किए जाने के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों बातों का क्या मतलब है? जी भाई, हमने यहाँ पर गुनाह के बछड़े को देखा, एक बड़ा बछड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा और आला मर्तबे के लोग शामिल हैं, यकीनन सरदार, काहिन और उसका घराना, और यकीनन उन्हें गुनाह की कुर्बानी के लिए बछड़ा चाहिए और इसके बाद दो चीजों से निमटने की जरूरत है, सोख्तनी कुर्बानी और मेंढा जो काबिल कबूल है, यानी उसकी माफी के लिए गुनाह की कुर्बानी। लेकिन सोख्तनी कुर्बानी के मेंढे का कबूल किया जाना जरूरी है। फिर आखिर में गुनाह का मसला हल करने के बाद और खुदा की कबूलियत के बाद हमें हर चीज को खुदा के जलाल के लिए मुकद्दस करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि वो मेंढे को मुकद्दस करने के लिए यहाँ पर लाते हैं। मुकद्दस करने के लिए इस्तिलाह का मतलब है मखसूस करना, और मेंढे का मुकद्दस किए जाने का मतलब है कि काहिन के हाथ भरे हुए हैं। अगर हम 27वीं आयत पढ़ें तो वो कहता है, और इन सभी को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिला। जब मेरे हाथ मसीह से भरे हुए हैं तो अब इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं दुनिया की चीजों को पकड़ूं। इससे मुझे एक खूबसूरत गीत याद आता है, मेरे ज़हन को जब मैं एक जलाली शख्स से भरा हुआ हूं तो मेरे पास दुनिया के लिए वक्त नहीं होगा। एक खूबसूरत गीत है कि मेरे ज़हन को मसीह के जख्मों से भर दे और मेरी इन आंखों को उसकी खूबसूरती से भर दे। ये मुकद्दस होने की आला तरीन हालत है। सही। मेंढे के मुकद्दस किए जाने के ताल्लुक से हम क्या सबक सीख सकते हैं कि वो उसे काहिन के हाथ में हिलाने के लिए दे देते, लेकिन तखसीस किए गए मेंढों के जरिए काहिनों के साथ क्या होता था? जी 22वीं आयत, और उसने दूसरे मेंढे को जो तखसीसी मेंढा था हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे और उसने उसको ज़िबा किया, और मूसा ने उसका कुछ खून लेकर उसे हारून के दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। फिर वो हारून के बेटों को आगे लाया और उसी खून में से कुछ उनके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया, और बाकी खून को उसने मज़बा के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। वो खून जो हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया था, हम इसमें क्या देखते हैं? दरहकीकत हम यहाँ पर अहम बात देखते हैं। इन जगहों पर यानी कान, वो कान से शुरू करता है और फिर हाथ और पाँव। कान का ताल्लुक सुनने और ताबेदारी से है। आज के बाद मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा
बल्कि मैं अपने खुदा की बात सुनूंगा, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया और मेरे गुनाहों की खातिर मारा गया। और फिर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से मैं सिर्फ अपने खुदा के जलाल के लिए काम करूंगा। और आखिर में दाहिने पांव का अंगूठा, ये भी इसी ताल्लुक से बात करता है और खुदावंद को ये बहुत पसंद है। और गज़लो गज़लात के 5वें बाब में मैं देखता हूँ कि दुल्हा मसीह की खुसूसियात के बारे में वाज़े तौर पर बात करता है, जो हर तरह की कमी से बिल्कुल पाक है। यहाँ उसके तमाम अज़ा, ना सिर्फ कान बल्कि पूरा सर सोने का है, ना सिर्फ हाथ के अंगूठे बल्कि पूरे हाथ में सोने की अंगूठियां हैं, और उसके दाहिने पांव के अंगूठे में भी, और उसकी टांगें संगे मरमर की बनी हुई हैं। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे खून की जरूरत है। और जब हम कोड़ी के पाक किए जाने की शरह को पढ़ते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि खून पर जैतून है, ताकि ये जाहिर हो कि इसकी कीमत खून थी, और जो कुव्वत हासिल की जाती है वो रूहुल कुद्स की कुव्वत है। ये शानदार इस्तेहकाक है। और अब काहिन के कान पर खून लगवाने के बाद अपनी खुदी से भरा हुआ नहीं है, बल्कि ये खुदा की सही। कामिल ताबेदारी है, जो कि दाहिने हाथ का अंगूठा है। मतलब खुदा के जलाल के लिए काम करना, दाहिने हाथ के अंगूठे का मतलब खुदा के मुताबिक चलना या उसे खुश करना। बिल्कुल। काहिन अब अपने लिए जिंदा नहीं है। जी, हम जानते हैं मेंढे ने काहिन के लिए क्या किया, लेकिन काहिन के हाथ भरे हुए होंगे कि वो मेंढे को कुर्बान करे और खुदावन के सामने हिलाए। मैं उन चीज़ों पर तबसरा चाहूँगा जो कि काहिन के हाथ में हैं। मसलन जब हमें 25वीं आयत में चर्बी के ताल्लुक से बताया गया है और सीना हिलाने के लिए कुर्बानी, ये सब चीज़ें उसके हाथ में दी जाती हैं ताकि वो इनको हिलाए। हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। मसीह हर लिहाज से, चाहे ये पाक जिंदगी है या फिर उसकी अंदरूनी तवानाई है या फिर उसका इरादा है या फिर वो जो उसने अपनी तमाम जिंदगी में किया, जब आपके हाथ उसकी जलाली शख्सियत से भरे हुए हों, तो फिर आप खुदावंद की खिदमत के लिए बहुत मुनासिब होंगे जब आप भरे हुए हों। क्या मैं समझ गया हूँ कि जब मैं सीना खुदावन के सामने हिलाता हूँ, गोया मैं मसीह की मोहब्बत को रख रहा हूँ, जो कि आसमानी बाप के सामने ज़मीन पर उसके सलीबी काम में नुमाया थी ताकि उसे खुश करे। मसीह के रवैये को रान के उठाने में पेश किया गया है, इसलिए वो आसूदा है। इबादत के दौरान मैं किस चीज़ से भरा हुआ हूँ, मेरे अल्फाज किसके लिए हैं, इबादत के दौरान या बोलते वक्त मेरे जज्बात पर कौन हावी है, मसीही इबादत क्या है। अगर हम पहले जिक्र के मुताबिक असूल को अपनाएं जिसे कुछ सुनने वाले वाकिफ हैं, और अगर आप उस ख्याल की तरफ जाएं जिसका जिक्र बाइबल में पहली मर्तबा किया गया है, तो आपको एक अहम निशान मिलेगा। बाइबल में पहली मर्तबा हकीकी इबादत का जिक्र कहाँ किया गया है? पैदाइश के 22वें बाब में खुदा का अब्राहम से इबादत का तकाजा है। उसने उससे कहा कि मैंने तुझे पहले से ही प्यारा बेटा बख्श दिया है और अब मैं चाहता हूं कि तू इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। मेरा ख्याल है कि यहाँ खुदा का मानी वाज़े है, और बाप ने अपना प्यारा बेटा हमें दिया और उसके पास उससे ज्यादा कीमती चीज ना थी। हम उससे खुश और आसूदा हुए। और जब हम बाप को कुछ पेश करना चाहते हैं तो हमें क्या पेश करना चाहिए? वो जो आसूदा करता है। गोया वो एहबार के पहले बाब में ये कहता है कि अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो, खुदा ने अपने लोगों से ये कहा, अगर तुम मुझे खुश करना, ताज़ा दम करना और आसूदा करना चाहते हो तो रूहानी और अलामती तौर पर मसीह को पेश करो। सोख्ती कुर्बानी बछड़े की हो या फिर मेंढे की या फिर भेड़ की या फिर किसी और चीज की, बस तुम बाप को मसीह पेश करो और यही उसकी इबादत है। मसीही इबादत का सादा मतलब है कि बेटे को बाप को पेश करना, बिल्कुल बेटे को बाप के सामने हिलाना। बिल्कुल। मैं मसीह के रवैये को सराहता हूँ और बाप को बताता हूँ कि जमीन पर उसके बेटे का रवैया कैसा था, गोया कि जैसे दहनी रान को उठाने की कुर्बानी। और तेरे बेटे की मोहब्बत कैसी थी? जब मैं सीने को हिलाने की कुर्बानी पेश करता हूँ, मसीह को मुकम्मल तौर पर पेश करता हूँ ताकि खुदा बाप को आसूदा करूँ, जो मसीह के अलावा किसी और चीज से आसूदगी हासिल नहीं हो सकती। ज़बूर 45 इस ख्याल को तकवीयत देता है। मेरे दिल में एक निफ्स मजमून जोश मार रहा है, मैं वही मजामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलम बंद किए हैं। तू इब्ने आदम में से सबसे हसीन है और तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत। मसीह से भरपूर रहना ही खुशी की बात है। शुक्रिया भाई, आपने हमें ताज़ा दम कर दिया। खुदा आपको बरकत दे। आइए मेहमानों से राय जाने। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? जब अकेले हारून का जिक्र किया गया तो मसीह की अलामत है। जब उसे तेल से मसा करने के लिए मसा किया गया तो हम देखते हैं ये रूहुल कुद्स की अलामत है और उसे कुर्बानी की जरूरत न थी।
कहानत इब्रानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि खुदा के पास जाना। पुराने अहद नामा में काहिन का लावी के कबीला और हारून के घराना से होना ज़रूरी था, लेकिन नए अहद नामा में हर सच्चा ईमानदार का हक़ है कि वो खुदा के पास जाए, क्योंकि हम पहले खुदा से दूर थे लेकिन मसीह के खून के बायस करीब आ गए हैं और शाही काहिनों का फ़िरका है। हमने गुनाहगार की ज़रूरत को देखा है और ईमानदार को काहिन की ज़रूरत है। मसीह में हमने देखा कि वो खुद ही कुर्बानी और काहिन भी है। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। आपको भाई भी यूसुफ, बरकत दे। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त में काहिनों के मुकद्दस किए जाने के ताल्लुक से और कहानत की खिदमत की अहलियत के ताल्लुक से मुताला किया है, और हमने आज की किस्त से सीखा है कि तमाम ईमानदार काहिन हैं और खुदा के पास जाने का हक रखते हैं। मुकाशवा 1:6 जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी, हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। मसीही तालीमात के मुताबिक इस दौर में कहानत अब तमाम ईमानदारों की कहानत है। मसीह के ज़माने में अब से ईमानदार ही काहिन हैं और हमारा एक सरदार काहिन है और उसका नाम यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन है। जब हम खुदा के पास जाते हैं तो हमारा सरदार काहिन है, तो हम अपनी तमाम तर कुर्बानियाँ, शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ, तारीफ और हम्द उसके हाथ में देते हैं। वो कामिल सरदार काहिन है और उसकी कामलियत में हमारी इबादत काबिल कबूल हो जाती है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि पस हम उसके वसीले से हम की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हर काहिन का दाहिना कान है, दाहिना अंगूठा और दाहिने पाँव का अंगूठा खून से मसा किया गया है। काहिन की हिस्सियात अब उसकी नहीं है बल्कि उन पर खून की मोहर है। अजीज नाजरीन, अगर आपने मसीह को कबूल किया है तो आप काहिन हैं और आपको खुदा के पास आने का हक हासिल है। पर याद रखें कि हमेशा खुदा की ताबेदारी करें, क्योंकि आपके हाथों के कामों से खुदा को हमेशा जलाल मिले और आपके कदमों की चाल भी हमेशा खुदा उनको जलाल दे। आप अब अपने नहीं, क्योंकि हम पर मोहर है, हम पर खून की कीमत की मोहर है। हम अब खुदा की मलकियत हैं, बस हम उसके वसीले से हम की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं हर वक्त चढ़ाया करें। इन अल्फाज के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा। बदल दे, रिहाई दे, कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।